आज हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं, सरकार उसको दबाने के लिए अपने सारे हथकंडे अपनाएगी। आप सभी को बता दूं, कुछ सरकार के एजेंट हमारे बीच में आकर भी प्रोग्राम को फेल कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि सरकार हो सकता है हमारा ये चैनल या हमारे जो भी कनेक्टिविटी है उसको तोड़ने की कोशिश करे। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो नंबर है 82 90 35 45 13, आप इसको सेव करके रखें और मैं भी आप लोगों के नंबर सेव कर लूँ, ताकि कम से कम व्हाट्सअप स्टेटस या किसी और माध्यम से आपका और हमारा कनेक्टिविटी जुड़ता रहे। जो दिल्ली चलेंगे, मैं चाहता हूँ इस पर अपना नाम, गांव और कितने बंदे कहाँ से आ रहे हैं वो डिटेल मुझे इस पर भेजते रहें, तो मैं एक अलग लिस्ट बना लूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एक आंदोलन जारी है, सत्याग्रह, और उसका पड़ाव हमने गांव-गांव से शुरू कर उसका अंत रखा है दिल्ली पहुंचकर। उसी सिलसिले में आगे की अपडेट जो लोग कह रहे हैं कि सर आगे क्या करना है, मैं पूरा इसमें A to Z तक बताऊंगा। मैं चाहता हूं वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में ही आप जो कॉल करना चाहते हैं तो मैं मेरा नंबर दूंगा, कॉल भी कर सकते हैं। और ये आंदोलन सबको पता है हम क्यों कर रहे हैं। सरकार की जो अग्निपथ स्कीम आई है, और उस अग्निपथ स्कीम के तहत सरकार ने जो पुराना आर्मी एग्ज़ाम, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, पुरानी सभी भर्तियां जो कैंसिल कर दी, और जो युवा 2 साल 3 साल 4 5 5 साल से जो मेहनत कर रहे थे, कुछ NCC कैंडिडेट है जो 5 5 साल से मेहनत कर रहे थे, उन सभी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उन सभी के सपने सरकार ने तोड़ दिए। और ये मामला हमारा कोर्ट में भी है, हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, उसने डायरेक्शन देकर इसको हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। हाई कोर्ट ने जो 25 अगस्त की तारीख दी है, लंबी तारीख की वजह से सरकार नई नई भर्तियां करवाकर कोर्ट को और लोगों को दिखाना चाहती है कि नहीं, सब लोग खुश हैं। इसलिए हम भी सरकार को, इस देश की जनता को और न्यायालय को दिखाना चाहते हैं कि देश की जनता इस फैसले से खुश नहीं है। इसी सिलसिले में इस वीडियो पर पूरी चर्चा होगी। आज का एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक कि अभी सुबह सुबह जैसे आपको पता है कि हमने बताया था कि भाई जब भी कोई आंदोलन करते हैं उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सहयोग। तो आज मैं जो बंदे कहते हैं कि सर आप बताओ, मेरे पास अभी 53,000 रुपये, 53,000 रुपये अकाउंट में आए हैं, जिसकी मैं स्टेटमेंट भी आपको अभी दिखाऊंगा। जो बहुत से लोग कहते हैं सर आप स्टेटमेंट दिखाओगे, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इससे कि सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया, किसी को पेमेंट करनी थी, तो उसने बोला कि सर आपका गूगल अकाउंट आज दिखाई नहीं दे रहा। तो सरकार ने मेरा गूगल अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। आज भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सीधा और साफ है कि सरकार हमें वाच कर रही है और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है। ये एग्जैक्ट, और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि रविंद्र फौजी हर बार नंबर दे देता है, तो नंबर देने का मकसद यही है कि हमारा किसी भी तरीके से सरकार तक बात पहुंचाना। और वो सरकार वाच कर रही है कि अब कितने लोग रविंद्र फौजी के सपोर्ट में आ रहे हैं, और उसी के तहत उसने, क्योंकि उसके हाथ में गूगल पे का उसके हाथ में है, वो कर दिया है। अभी भी मेरा इसी नंबर पर 82 90 35 45 13, ये जो मेरा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम है, इसमें सिर्फ गूगल पे सस्पेंड हुआ है, फ़ोनपे और पेटीएम अभी इसी नंबर पर चल रहा है। अभी भी आप लोगों के पास मौका है। हमारे पास 53,000 रुपये आए हैं। मैंने कल भी बताया था कि आंदोलन के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है, और आगे बढ़ाने के लिए आप कहते हो कि सर जल्दी करो जल्दी करो, हम 1 ही तारीख से शुरू कर दें, लेकिन हमें कम से कम इसको कोर्ट के एंड तक 25 तक ले जाना है। और 25 तक बच्चों का खाना, एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैसे होगा? रविंद्र फौजी ऐसे नहीं कि वहाँ बच्चों को बुला ले और फिर बच्चे या तो भटके इधर उधर खाने के लिए और या वो भूखे मरे, ऐसा नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि हम व्यवस्था कर देंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कुछ पार्टियां भी तैयार हैं, कुछ लोग भी तैयार हैं, लेकिन फिर वो आंदोलन उन पार्टियों का हो जाएगा, वो आंदोलन कुछ लोगों का हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब हम कहते हैं कि हमारे पास 2 लाख बच्चे इससे वंचित हुए हैं पुरानी भर्तियों से, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी के जो भी हैं, बच्चे 2 लाख हुए हैं, लेकिन यहाँ सहयोग करने वाले कितने हैं हमारे पास, दिल्ली आने वाले कितने हैं हमारे पास, ये भी एक मेन टॉपिक है। फिर कहता हूँ, जो भी काम होगा, मैंने पहले कहा कि मेरे को लगेगा कि हाँ भाई इतना बजट आ गया और इस बजट में हम दिल्ली पहुँच सकते हैं, उसी दिन हम पूरा प्रोफार्मा बना देंगे। वैसे मोटा मोटा हमने बना लिया है। 1 तारीख को
आपको डेट मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को वहाँ पहुँच जाएँ, ये कर दें, अभी 1 तारीख को आपको डेट मिलेगी। तब तक हम मेन एक हमारा टॉपिक दिल्ली में कि हमें दिल्ली एंट्री कैसे करनी है। यहाँ सॉरी जैसे बीच बीच में, क्योंकि अभी हमारा एक चीज़ और टॉपिक दे देता हूँ कि ये फ़ोनपे और गूगल पे चल ही रहा है। उसके अलावा मैं अकाउंट नंबर जो हमेशा देता हूँ वो भी दे रहा हूँ, और हो सकता है धीरे धीरे सरकार इनको भी बंद कर दे। तो मैं चाहता हूँ बंद करने से पहले चाहिए आप छोटी या बड़ी जो भी रकम इसमें डालो, ताकि भागीदारी तो गिनती होगी, इतने लोगों ने दिया है, सरकार को एक गिनती तो महसूस हो। कराना चाहते हो तो ये मेरा नंबर भी दे रहा हूँ, 612 642 33 600, रविंद्र सिंह के नाम से। IFC कोड इसमें दिया हुआ है। कई बार बहुत से लोग जो ब्रांच पहुंचते हैं, ये नीचे जो ब्रांच है गोवर्धनपुरा। फिर कह रहा हूं दोस्तों, हमारा मकसद है कि सरकार तक आवाज़ पहुंचाना, और सरकार ये आवाज़ कर रही है। कितने लोग इससे जुड़े हैं, कितने लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे कितने लोग आंदोलन में आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, एक तो वो लोग जिनकी उम्र सीमा निकल चुकी है, जो अग्निवीर में भी नहीं जा सकते, उनमें से तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास पहुँचें, ताकि हम उन बच्चों को लेकर, या उनके गार्जियन हैं, जो भी माता पिता हैं, चाहे एक सर्विसमैन है, चाहे वो सिविलियन है, कोई भी जो कहता है कि हाँ भाई मैं जयपुर आऊँगा और जयपुर से मैं दिल्ली पैदल चल सकता हूँ। जो पैदल नहीं चल सकता, गाड़ियाँ हैं हमारे पास, उनको हम गाड़ी में बैठा देंगे, वो साथ चलेंगे। जो पैदल चल सकता है पैदल चलेंगे इस हाईवे के थ्रू। जहाँ तक बात वही आ रही कि दिल्ली में एंट्री अगर हम जल्दी एंट्री करते हैं तो 15 अगस्त सुरक्षा को कारणों की वजह से हो सकता है हमें वापस आना पड़े, तो हम दिल्ली की एंट्री शायद 15 अगस्त के बाद रखेंगे। लेकिन आंदोलन की शुरुआत 1 तारीख के बाद आपको बता देंगे, जल्दी ही, चाहे वो जयपुर से हो, रेवाड़ी से हो, बिहार से, MP से, किसी भी जगह से हो सकती है। उसकी सूचना आपको इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी RTF के द्वारा दे दी जाएगी। लेकिन तब तक मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि कुछ नहीं कर सकते। जो मजबूरी है, मुझे पता है, लोगों ने जो सरकार दिखा रही है कि अग्निपथ में बहुत से लोग जा रहे हैं, वो लोगों की मजबूरी है। 4-5 साल मेहनत करके अब सपने देखकर कहते हैं अब कहाँ जाएंगे। लोगों ने अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ दी, दूसरे जॉब भी छोड़ दिए, तो एक मजबूरी है कि अगर भूखे को कोई कहे कि सूखी रोटी खा तो वो सूखी भी खाएगा। तो वो जो जा रहे हैं, वो अपने गाँव में जो तैयारी कर रहे हैं, आपको गाँव में एक आराम से एक दरी बिछाओ, पीछे एक बैनर बना लो कि हम अग्निपथ का विरोध करते हैं, और हमें हमारी पुरानी भर्तियाँ वो करवाओ। जिनको पुरानी भर्तियाँ करना है पुरानी भर्ती लिख दो, जिनको अग्निपथ कैंसिल करवाना है वो अग्निपथ लिख लो, और उसमें बैठे रहो। सुबह शाम कम से कम आप समय निकाल कर बैठो। बाकी अपना घरेलू काम वगैरह जो करना चाहते हो वो भी करते रहो। जो आपके बुजुर्ग हैं उनको बोलो कि भाई बदल बदल कर आप बैठे रहो, ताकि वो गाँव के धरने की फ़ोटोएँ और वो वहाँ तक पहुँच सके। उसके अलावा मैंने कहा था कि तहसील में जाकर ज्ञापन राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के नाम, ये ज्ञापन SDM के थ्रू, नज़दीक कलेक्टर है तो कलेक्टर के थ्रू आप भेजो। कल एक बच्चे का कहा था कि सर हम तो तहसील में जाकर बैठ गए, हमें उठा दिया। तहसील में आपको नहीं बैठना है, आपको अपने गाँव में किसी को, कोई सड़क को नहीं रोकना, कहीं नहीं रोकना, आपने अपनी बात पहुँचानी है। उसका जरिया है आप शांति से कहीं भी अपने गाँव में एक जगह चुनें और वहाँ आराम से बैठें, और वहाँ की तस्वीरें आज सोशल साइट से 50% आंदोलन सफल होते हैं, वहाँ तक भेजें। उसके अलावा जो मेन आंदोलन, जो मूवमेंट होगा, उसकी जानकारी दे देंगे। वहाँ से जो लिस्ट मेरे इसी नंबर पर, जो ये नंबर है, ये 82903545, ये फ़ोनपे गूगल पे के साथ साथ कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर भी यही है, इस पर भेजते रहें, ताकि हमें वो लिस्ट मिल जाए कि कितने लोग दिल्ली मार्च करेंगे। हमें कम से कम 1000 बंदों की लिस्ट चाहिए, ताकि हम निकलें तो एक मूवमेंट अच्छा सा हो और उसकी गूंज ऊपर तक जाए। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। अभी बहुत से लोगों के आए हैं कि भाई कल और परसों, जैसे आज और कल जो त्यौहार है, तो त्यौहार सेलिब्रेट करें और सोशल साइट में, ट्विटर वगैरह में लगे रहें, शांत न बैठें, और कुछ ना कुछ कोशिश जो आपसे हो सकती है तन मन धन की, वो करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।